पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया है। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। अब मुझे बताइए, बात सुने, क्या मदरसे में जिना नहीं होता, क्या मदरसे में रेप नहीं होता, क्या मदरसे में तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो मदरसे में और मौलवी साहब हमारे जितने भी उलमा वगैरह है वो कहते हैं 72 हूरों का जिक्र है। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं हमें मर्दों को उधर ऊपर जाके जन्नत में। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं, हाँ या ना? उनको मिलेंगे जो इन दुनिया की औरतों से पाक है। को एजुकेशन रखें या आप इनको अलग-अलग जंगल में छोड़ाएं किसी अकेले वाहिद मर्द को, जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। शैतान है। अब शैतान आ गया। शैतान अच्छा, शैतान जब आता है, एक मिनट, शैतान जब आता है तो मर्द अपना गला क्यों नहीं काटता? पाकिस्तानी क्यों नहीं ऐसे? पाकिस्तान और इंडिया का ना कंपेयर नहीं कर सकते। पढ़ते हो? जी जी मदरसा जाते हो? जी जाते हैं। अच्छा, मदरसा जाते हो। मुझे बताओ, मदरसे में दीनी तालीम तो दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, क्या साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? जी हमारे मदरसा जामिया अशरफिया लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं, दीनी तालीम के अलावा कोई स्टडी नहीं पढ़ाई जाती। दुनियावी कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई तालीम नहीं, सिर्फ दुनियावी दीनी तालीम पढ़ाई। दीनी तालीम, क्या दीनी तालीम सीख कर, बिल्कुल दीनी तालीम सीखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन क्या दीनी तालीम सीख कर दुनिया में उस तरह से चल सकते हो जिस तरह से दुनिया में लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, चांद पे चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, क्या बन सकते हो? डॉक्टर साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जिसका अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और यकीन है, जो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके आगे डॉक्टर भी कुछ नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर बन के 5 वक्त की नमाज ना पढ़े तो हमें डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। फिर तो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से डॉक्टरों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी जो चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल है, स्कूल कॉलेज, माहौल तो हम खुद बनाते हैं। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं का जो कुरान पाक पढ़ाने वाला होता है, मौलवी या जो भी हम कह सकते हैं, हाफिज साहब, वो भी बड़ा कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी आता है। सारी दुनिया एक जैसी नहीं ना, अच्छे बुरे लोग हाँ, तो मौजूद यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे लोग हैं। मौजूद है, लेकिन वो जो उनका माहौल है, गैदरिंग है, वो नहीं अच्छी। को एजुकेशन खुद बनाते हैं। वो हराम है हमारे मजहब में। को एजुकेशन हराम है, सबको पता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना सबको पता है, फर्ज है। कौन पढ़ता है? 95% लोग घर में होते हैं, मस्जिद में कोई नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। 5% नमाजी होते हैं सिर्फ। तो हमने खुद छोड़ा है। हाँ जी, तो बेदीनी हो गए हैं ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी, क्या इसीलिए हम पीछे हैं? इसीलिए पीछे हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है 35 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा। क्या हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है? जिसमें इंसानियत है ना, वही अच्छा है। अभी तो कह रहे थे जिसमें दीन है वो अच्छा है। दीन से पहले इंसानियत होना जरूरी है। मुसलमान है ना, मुसलमान तब मुकम्मल है जब उसमें इंसानियत होगी। सिर्फ मुसलमान तब मुकम्मल है जिसमें इंसानियत इंसानियत होगी, या इंसान तब मुकम्मल है जब उसमें इंसानियत होगी? दोनों चीजें जरूरी है मैडम। अशरफुल मखलूकात बनाया इंसान को, सबसे अफजल। बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या ये कहा था कि मुसलमान अशरफुल महलूकात है या पूरी दुनिया है? पूरी दुनिया इंसान है। जिसने अल्लाह के उसके रसूल के हुक्मों पे चला, इताअत की, वही कामयाब है इस दुनिया में। वो भी है, हिंदू भी। बुरा क्यों कहते हैं? हमारे नबी ने आज तक नहीं कहा, तो हम उन्हें बुरा क्यों कहते हैं? कोई भी, हम तो नहीं कहते हम बुरा। सब कहते हैं, आप नहीं मानते। हमारे बुरा नहीं कहता। आप नहीं ना कहते, हमारे पाकिस्तान में क्या बुरा नहीं कहा जा रहा? कहते हैं, मदरसों के अंदर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक दूसरों को बुरा कहते हैं। क्यों कहा जाता है? आजकल फिरके बना लिए हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये फिरके बना के बट गए हैं। क्या मुझे बताओ कि दीन अगर मुकम्मल तौर पे आता है तो पाकिस्तान बदल सकता है? ठीक है, आपने कहा अभी तक पाकिस्तान जो है एड पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर कब तक एड पे चलता रहेगा? सऊदी अगर हम देखें तो वो वहां से दीन इस्लाम फैला, सऊदी अरेबिया से दीन इस्लाम फैला, हम सऊदिया में ही इबादत करने जाते हैं। क्या मुझे बताओ कि दीन अगर मुकम्मल तौर पे आता है तो पाकिस्तान बदल सकता है? ठीक है, आपने कहा अभी तक पाकिस्तान जो है एड पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर कब तक एड पे चलता रहेगा? सऊदी अगर हम देखें तो वो वहां से दीन इस्लाम फैला, सऊदी अरेबिया से दीन इस्लाम फैला, हम सऊदिया में ही इबादत करने जाते हैं, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? वो कैसे तरक्की करेगी? उन्होंने दीन को कायम रखा हुआ है। वहाँ पे तो मंदिर भी हैं, और सबसे लार्जेस्ट मंदिर भी दुबई में है, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर क्लब भी है, चर्च भी है, सब कुछ है। जिसका ईमान मजबूत है उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। तो मतलब हमें अपने अंदर इस्लाम मुकम्मल करना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले अपने अंदर करना चाहिए, अपना ईमान मजबूत करें, आपको कोई शैतान भी नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा, इधर आइएगा।
इनसे पूछ लेते हैं आपके वो इंटरव्यू से। ये मदरसे में जाते हैं, ठीक है, अब इनके मुताबिक मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मतलब दुनियावी जितने भी सब्जेक्ट है कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, इस्लाम को सिर्फ फॉलो करवाया जाता है, कुरान मजीद की पढ़ाई जाती है। अब मुझे बताएं, कुरान जितना ज़रूरी है, क्या उतना दीनी के साथ दुनियावी तालीम ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या नहीं? सबसे पहले तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि चलना कैसे, बैठना कैसे, वो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ना। आपने यकदम आप एमए की किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने इन्होंने कहा है जो डॉक्टर बनते हैं पूरी पाकिस्तान से डॉक्टर खत्म कर देनी चाहिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, अल्लाह पाक के कलाम में ताकत है, लेकिन फिर हमारे नबी के दांत में जब दर्द था तो क्यों गए थे? वसीला है जो मेडिसिन है ना, एक मिनट, जब हमारे नबी की दांत में दर्द था तो वो उसके हकीम के पास क्यों गए थे? क्यों उन्होंने अल्लाह की आयतों को पढ़ के, वो तो नबी थे ना, वो तो एक अल्लाह से दुआ करते तो उनका दांत का दर्द ठीक हो जाता, फिर उन्होंने क्यों डॉक्टर का सहारा लिया? अब वो पूड़ियाँ कैसे बनती हैं बताएं? उन्होंने डॉक्टर का सहारा, पूड़ियों से बनती है ना, अल्लाह की बनाई तब हुई तो चीज़ों से डॉक्टर बनती नहीं हैं। थे ना, तब तो डॉक्टर नहीं थे ना, तो वो क्या किस चीज से बनाते थे? वो जड़ी बूटियों से बनती है ना, तो वो तो दुआ करते तो अल्लाह से ताला ठीक ने हो पैदा जाता। की है ना, मैंने आपको जड़ी बूटियों से बनती है, सब्जियों में, जड़ी बूटियों फलों से में। बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर कि अल्लाह पाक बादल के बगैर बारिश बरसा सकते हैं, आएंगे नहीं, क्योंकि वो कानून के मुताबिक ही चलना है। और जिस एक लाए अमल के तहत उन्होंने बनाया अल्लाह पाक ने कानून, उसी मुताबिक वो चलेंगे। अगर अल्लाह पाक ने कहा कि इस जड़ी बूटी में आपको सेहत मिलेगी तो उसी में मिलेगी। यहाँ पर ये एक सवाल है, जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम लेनी चाहिए। नहीं, आपको दुनिया की तालीम होगी तो आपको दीन की तालीम का पता होगा कि वो क्या है। कुरान पाक मामूली किताब नहीं है, वो मेरे इल्म के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए आपको पहले दुनिया की पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। हमें तो लामा इकबाल, हमें तो कुरान में भी, समझ आ रहा है। हमारे तो कुरान में भी ये जिक्र है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए। क्या ये लिखा है कि दीन का इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए? आजकल बताएं स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? वो जो भी हो रहा है वो मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करी। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में जिना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या मदरसे में खुलेआम छोटी बच्ची का नहीं होता? हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि मदरसा बिल्कुल पाक है और यूनिवर्सिटी खराब है? हम कैसे कह सकते हैं? तो फिर इसका मतलब मदरसा नहीं जाना चाहिए। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? नहीं, जैसे मदरसे में सब कुछ हो सकता है वैसे यूनिवर्सिटी में भी माहौल हमने खुद बनाना है। माहौल आप कैसे कह सकते हो आप बिल्कुल पाक साफ हो? आप कैसे कह सकते हो आप झूठ नहीं बोलते? आप कैसे कह सकते हो आप वादाखिलाफी नहीं करते? जिधर गैर महरम और महरम में फर्क नहीं ना रह जाएगा, वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं रहता। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि औरत मर्द से कम है, मर्द औरत से कम है। अल्लाह ने तो इक्वालिटी दी है, नहीं दी? आपको किसने कहा इक्वालिटी दी है? मैम मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आपको चाहिए कि आप दीन की तालीम हासिल करें। चलो ठीक है, दीन की तालीम है। अच्छा, एक छोटी आप सी थोड़ी ठीक, सी- पहले इनकी बात सुनते हैं फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप को एजुकेशन रखें या आप इनको अलग-अलग जंगल में छोड़ें किसी अकेले वाहिद मर्द को, जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे साथ बैठ जाएं चाहे कोसों दूर बैठे, जब तक चेंज मैम ये माइंड नहीं ना होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया है। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। अब मुझे बताएं, क्या इसमें भी अब औरतों की गलती है? क्या इसमें भी दुनियावी तालीम की गलती है? बताएं, मरीज है मैम, उनके बताएं, सवाल का जवाब दें। शैतान है। अब शैतान आ गया। शैतान हर अच्छा, शैतान जब आता है, एक मिनट, शैतान जब आता है तो मर्द अपना गला क्यों नहीं काटता? शैतान जब आता है तो मर्द अपने सर कोस पे क्यों नहीं मारता? वही आ जाती है। आप सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं औरत जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ चलेगा उसके लिए तो भाई या दुनिया में भी आखिर मदरसे में और मौलवी साहब हमारे जितने भी उलमा वगैरह हैं वो कहते हैं 72 हूरों का जिक्र है। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं हमें मर्दों को उधर ऊपर जाके जन्नत में। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं, हाँ या ना? उनको मिलेंगी जो इन दुनिया की औरतों से पाक है। अच्छा, मिलेंगी, कंफर्म है? मिलेंगी कंफर्म है? नहीं मैडम, मेरा इसके बारे में ख्याल कुछ और है कि हूरों से मुतल्लिक आपको हुर्मत मिलेगी। हुर्मत से मतलब है इज्जत मिलेगी आपको। अच्छा। ये थोड़ी कि वहाँ पे आपको ये इस तरह की औरतें बना के दे दी जाएंगी। वहाँ पे तो जिस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे तो नफ्स वाला कॉन्सेप्ट है। वो आप जिस्म ये वाला लेके तो हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, और जब ये वाला जिस्म नहीं होगा तो फिर वो वाली चीजें कहाँ से आएंगी हमारे अंदर? वो चीज नहीं होगी।
खाने पीने की और इस तरह की कोई भी हैबिट नहीं होगी हमारे अंदर। आप होंगी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर हम मदरसे की स्टडीज को देखें तो मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, उधर साइंस सब्जेक्ट और इन सब चीज़ों को नहीं बताया जाता। अभी आपसे पहले मैंने एक बच्चे से बात की जो कि मदरसा जाता था, उसका कहना था कि पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर ख़त्म कर देना चाहिए, साइंटिस्ट ख़त्म कर दें, मतलब जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम पे हमें चलना चाहिए, क्या दुनियावी तालीमों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है, पता है आपको, अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे ना दीनी तालीम के साथ साथ जो है ना साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, मैथ्स, हर किस्म के सब्जेक्ट्स जो है ना पढ़ाए जा रहे हैं। ये तो लोगों की सोच है कि उनको क्या चीज़ चूज़ करनी है क्या नहीं। अगर उनको मदरसे वाला बिजनेस चलाना है, उनको मौलवी वाला बिजनेस चलाना है, तो फिर तो वो जो मर्जी है करें। कुछ मदरसाज में, कुछ मदरसों में ऐसा क्यों बताया जाता है कि दुनियावी तालीम ज़रूरी नहीं है? इससे क्या फ़ायदा होगा? उनकी कम अकली है, अपनी अपनी कम अकली है, और उसके अलावा क्या है। अब ना ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से देखते हैं, अगर दीन के हिसाब से देखते हैं, तो साइंस जो है वो रसूल और आले रसूल से भी मिलती है। मुझे बताइएगा कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, मौलवियों की बातें सुन के, मौलाना की बातें सुन के, या जो भी इस तरह की बातें सुन के, क्या हम तरक्की कर सकते हैं? तरक्की तो इंडिविजुअली आप जितनी मर्जी करते जाओ, मुझे नहीं लगता कि एज ए नेशन हम लोग में से कोई भी ऐसा है जो इकट्ठे होके जो है ना हम लोग तरक्की कर सकें। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ क्या ऐसा है जो हम हर तरक्की किसी की नहीं कर अपनी सकते? दुकान, हर किसी की अपनी दुकान है, हर किसी ने अपनी दुकान चमकानी है, तो इकट्ठे हो गए तो कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी मदरसे बहुत ज़्यादा हैं, मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर भी दीन के हवाले से बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं मदरसों में। अब वहाँ जो बच्चा मदरसा सीखता है, वो बच्चा दुनियावी तालीम भी सीखता है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्यों है, जो मदरसा पढ़ता है वो दुनियावी क्यों नहीं पढ़ता? बस उनकी टीचिंग्स ऐसी है ना, क्योंकि अगर आप देखो प्रॉपरली अगर कुरान के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाए, तो कुरान सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि तुमने जो है ना, हम लोगों ने इस दुनिया में जो भेजा ना अल्लाह ताला ने, हमें इसकी रिसर्च करनी है, हमें एक चीज़ को ढूंढना है। ठीक है, पढ़ें, रिसर्च करें, वो चाहे जिस किस्म का मर्जी सब्जेक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे कोई ही। शरीयत ऐसी नहीं है कि वो आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रोके या नॉलेज से रोके। नॉलेज तो ऐसी चीज़ है, उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि आप उसको बिल्कुल, किसी को बिल्कुल ऐसे ही है। लिमिटेड। क्या लगता है, हिंदुस्तानी लोग जो है वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स नाम निकलते हैं, अब्रोड जाके सीईओज बनते हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं ऐसे? पाकिस्तान और इंडिया का ना कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सबसे मेजर डिफरेंस जो है ना वो पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 100 है। अब 10 में से एक निकलेगा, 100 में से 10 निकलेंगे। 10 में से एक भी नहीं निकल रहा ना, जो एक निकलता है वो भी हमें नजर नहीं आता कुछ अर्से बाद, क्यों? अब मसला ये है कि हमें जो है ना सोशल मीडिया पे टिकटॉक ज़्यादा नज़र आता है, और हमें जो काम करने वाले लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं, वो कोई भी नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत बात की और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।